कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गांव के हर घर में लोग अलाव जलाकर बैठे थे। लेकिन गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली गरीब सास बहू के पास ना तो लकड़ी थी, ना ढंग के कपड़े और ना ही कोई गर्म रजाई। उस झोपड़ी में रहती थी बूढ़ी सास जमुना और उसकी बहू राधा। दोनों दिन भर मेहनत करती, कभी खेतों में काम, कभी लोगों के घर बर्तन साफ करना। लेकिन फिर भी पेट भर खाना और गर्म कपड़े जुटा पाना उनके लिए मुश्किल था। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। हवा ऐसे चल रही थी जैसे बर्फ बनकर शरीर में चुभ रही हो। झोपड़ी के छेदों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। राधा ने कांपते हुए कहा, मां जी, आज तो ठंड हद से ज्यादा है। ये पुरानी चादर भी अब काम नहीं कर रही। जमुना ने अपनी बहू को देखा और बोली, बिटिया, बस आज की रात संभाव निकाल लें, भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। दोनों एक फटी पुरानी चादर में सिमट कर बैठ गईं। ठंड से उनके दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन एक दूसरे को हिम्मत दे रही थीं। उसी समय गांव में एक अमीर सेठ की हवेली में दान का कार्यक्रम चल रहा था। सेठ जी हर साल सर्दियों में गरीबों को कपड़े और रजाइयां बांटते थे। इस बार भी उन्होंने ढेर सारी नई रजाइयां मंगवाई थीं। सेठ जी बोले, इस बार कोई भी गरीब ठंड में नहीं सोएगा। गांव के लोग लाइन लगाकर रजाई लेने लगे, लेकिन जमुना और राधा को इस बात की खबर ही नहीं थी, क्योंकि वे दिन भर काम में लगी रही थीं। रात गहलाती जा रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। राधा की हालत खराब होने लगी। उसने कांपते हुए कहा, मां जी, अब तो सहा नहीं जा रहा। जमुना ने उसे अपने पास कसकर पकड़ लिया। डर मत बिटिया, मैं हूं ना, भगवान हमें यूं नहीं छोड़ेगा। तभी झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट आई। कोई है? आवाज आई। जमुना ने डरते डरते पूछा, कौन है? दरवाज़ा खुला और सामने गांव का एक लड़का खड़ा था। उसके हाथ में एक नई मोटी और साफ रजाई थी। वो बोला, अम्मा, सेठ जी ने भेजी है। बोले कि जिन तक रजाई नहीं पहुंची उन्हें जरूर दे आओ। जमुना की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, सच में हमारे लिए? हाँ अम्मा, अब आप लोग ठंड में मत कांपो, लड़के ने मुस्कुराकर कहा। राधा की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत रजाई ओढ़ ली। जैसे ही दोनों ने उस नई रजाई को ओढ़ा, उन्हें लगा जैसे सारी ठंड दूर हो गई हो। राधा बोली, मां जी, ये तो जैसे भगवान खुद हमारे घर आए हैं। जमुना ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बिटिया, भगवान देर से देता है, लेकिन देता जरूर है। उस रात पहली बार दोनों ने चैन की नींद ली। ना ठंड का डर था, ना दर्द का एहसास, बस सुकून था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो राधा और जमुना के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने तय किया कि अब वे और मेहनत करेंगी, और जब उनके पास कुछ होगा तो वे भी किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करेंगी। सीख: मुश्किल समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद और विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान किसी न किसी रूप में मदद ज़रूर करता है, और जब हमें कुछ मिले तो हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए।